सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं मोहम्मद अहसन। आप हमारे बुलेटिन YouTube पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। इस बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, आमदन से जायद असासों के केस में नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ तहकीकात के सिलसिले में उनके मोतमिद खास मुफ्ती इब्रार और मामू अब्दुल रऊफ समेत 5 करीबी साथियों को कल तलब कर लिया। नैब नोटिस के मुताबिक इन अफराद से मौलाना फजलुर रहमान के असासों के सिलसिले में पूछताछ की जाएगी। इसी हवाले से बताएंगे उस्मान खान। जी उस्मान। जी बिल्कुल, नैब पेशावर ने मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात केस में मजीद पेशरफ्त हुई है और नैब ने मौलाना फजलुर रहमान के मोतमिद खास मुफ्ती इब्रार अहमद, मौलाना फजलुर रहमान के मामू और साबिक नाजिम अब्दुल रऊफ, जलाल शाह, इब्रार अली शाह और दीगर को कल नैब पेशावर तलब किया है और इनसे ये कहा है कि आपसे मौलाना फजलुर रहमान के आमदन से हवाला जो असासे हैं जायद उनसे मुतल्लिक पूछगछ की जाएगी और इन तमाम तर अफराद को सुबह 10 से लेकर 1 बजे के दरमियान मुख्तलिफ औकात कार में तलब किया है। जबकि इससे कबल भी इसी केस में मौलाना फजलुर रहमान के 2 करीबी रूफका नूर असगर और गुल असगर को भी नैब ने तलब किया था और नोटिस उनके सामने आए थे, मगर जराये के मुताबिक नूर असगर और गुल असगर को कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ था, जिसके बायस वो नैब पेशावर पेश नहीं हुए थे। और अभी तक इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान के जो सबसे करीबी जो साथी हैं मुफ्ती इब्रार अहमद और साथ ही साथ उनके मामू और दीगर को भी अब नैब ने कल तलब किया है और जिनमें से कुछ अफराद को 10 बजे, कुछ को 12 बजे और कुछ को 1 बजे तलब किया है, मगर अभी तक जो है इस हवाले से कुछ बाज़ाब्ता तौर पर सामने नहीं है। मगर इन अफराद को जिनको तलब किया है, जो नोटिस जारी हुए उसमें ये वाजिया लिखा है कि मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ आमदन से जायद असासों से मुतल्लिक इंक्वायरीज चल रही हैं और आप कल नैब पेशावर पेश हो ताकि आपसे इन असासों से मुतल्लिक पूछगछ की जाए। जबकि हमारे ज़राए ये बता रहे इसी केस में जो जिन दो अफराद को इससे कबल बुलाया था वो भी पेश नहीं हुए थे, क्योंकि जराए ये बता रहे कि उनको कोई नोटिस मौसूल ही नहीं हुए, जिसके बाद नोटिस मौसूल नहीं हुए। बहुत शुक्रिया आपका। बिलावल भुट्टो जरदारी कोट लखपत जेल लाहौर पहुंचे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ से वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत की और इस वजह से वो कोट लखपत जेल पहुंचे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बेगम शमीम अख्तर के लिए फातिहा ख्वानी भी की है। बिलावल भुट्टो जरदारी कोट लखपत जेल लाहौर पहुंचे, जहां पे उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की और उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की और साथ ही साथ उन्होंने बेगम शमीम अख्तर के लिए फातिहा ख्वानी भी की। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत जाती उम्रा में अहम इजलास। अयाज सादिक, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर रहनुमा इस इजलास में शरीक हैं। पंजाब भर में रैलियां और अवामी राब्ता मुहिम के हवाले से मुशावरत की गई। मरियम नवाज पहले मरहले में लाहौर में इजहार तशक्कुर की रैली निकालेंगी। आपको बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत जाती उम्रा में अहम इजलास हुआ। अयाज सादिक, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर सीनियर क़यादत है जिन्होंने इस इजलास में शिरकत की है और पंजाब भर में रैलियां और अवामी राब्ता मुहिम के हवाले से मुशावरत भी की गई। मरियम नवाज पहले मरहले में लाहौर में इजहार तशक्कुर की रैली निकालेंगी। इंचार्ज सीटीडी राजा उमर खिताब का कहना है कि कराची में गाड़ी पर लगाई गई बम डिवाइस में का मैग्नेट इस्तेमाल किया गया। हार्डवेयर मैग्नेट ज्यादा वजन उठाने की सलाहियत रखता है। डिवाइस में 500 ग्राम से ज्यादा बारूदी मवाद रखा गया था। डिवाइस पर मौजूद डेटोनेटर फट गया, बारूदी मवाद ना फट सका। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है। तो जो आईडी को मैंने देखा है उसमें उन्होंने मैग्नेट जो यूज़ किया है वो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का इस्तेमाल किए हैं। 4 उसमें वो पीस थे, क्योंकि हार्ड डिस्क का जो होता है मैग्नेट वो काफ़ी पावरफुल होता है और वो काफ़ी वेट उठा सकता है। आईडी के अंदर जो बीडीएस की रिपोर्ट के मुताबिक 500 ग्राम जो था वो एक्सप्लोजिव था और कमर्शियल एक्सप्लोजिव है और आईडी जो थी वही बनाई गई, लेकिन एक्सप्लोजिव उसमें कमर्शियल यूज़ किया गया है। मैं इसके बारे में नहीं कह सकता क्योंकि रिपोर्ट के बाद ही मैं इसके बारे में कंफर्म करूँगा। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो डेटोनेशन की है उन्होंने तो किया, लेकिन डेटोनेटर जो था वो सही डेटोनेट ना होने की वजह से वो फट गया, छोटा सा था और एक्सप्लोजिव नहीं फट सका, जिसकी वजह से वो महफूज रहे हैं। लिए चलेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 31 तारीख तक इस्तीफे जमा करवा दिए जाएंगे। तो अगर आप संजीदा हैं
तो फिर 31 तारीख को आपके इस्तीफे स्पीकर के पास पहुंचने चाहिए, ना कि क़यादतों के पास। क़यादत के पास इस्तीफा पहुंचाना तो ये एक दिखावा है, तिफल तसल्ली है, और जो पुख्ता सियासी कारकुन है उस चीज को समझता है कि ये एक प्रेशर टैक्टिक है, एक टाइम गेनिंग एक्टिविटी है और कुछ नहीं है, इसमें संजीदगी नहीं है। दूसरी बात जो मैं करना चाहूंगा वो है कि लॉन्ग मार्च पर भी अभी तक पीडीएम में इत्तेफाक नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि आज भी जो उन्होंने जो अपने रैली के बाद जो नशिस्त हुई लाहौर में गालिबन जाती उमरा पर, उस पे कहा गया कि 1 फरवरी को, आज क्या है 15 दिसंबर, 1 फरवरी को पीडीएम का इजलास बुलाया जाएगा और उसमें तबादला ख्याल के बाद फैसला किया जाएगा और तारीख दी जाएगी। यानी कि अबहाम है, और इससे जो 2 की इश्यूज हैं इस पे वजाहत हो गई कि ना इस्तीफों पर इत्तफाक है, ना लॉन्ग मार्च पर अभी यकसुई है। अब आपने क्या देखा 13 तारीख को कारकुनों को दावत दी गई और कारकुन आ गए। हर पार्टी का एक कारकुन होता है जो पार्टी से मुंसलिक होता है, उसका डिसिप्लिन होता है, क़यादत के साथ उसकी एक वाबस्तगी है, और उसके हुक्म को ताब लाते हुए वो पहुंचता है, यकीनन पहुंचता है, और वो पहुंचा। अवाम मोबिलाइज करने में पीडीएम नाकाम रही, ये नुक्ता है। अब छोड़िए, आप पाकिस्तान को छोड़िए, आप पंजाब को छोड़िए, लाहौर शहर, आप सिर्फ लाहौर शहर के हुजूम को देखिए और लाहौर शहर की आबादी को देखिए। अगर शहर लाहौर ही मोबिलाइज हो जाता तो जलसा होता, ये मायूसी ना होती जो हमें और पीडीएम को, हमें तो खैर नहीं, पीडीएम को जो मायूसी और खिफ़त उठाना पड़ी, ये ना होती। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। डॉल्फिन फोर्ट से मुबैना मुकाबले में हलाक नौजवान जहांगीर शौकत के वरसा पीको रोड पर सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन ने पीको रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मकतूल के वालिद का कहना है कि बेटे का कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ और ना ही उस पर कोई मुकदमा दर्ज है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, फ़ारान यामीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी फ़ारान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पीको रोड पर मौजूद हूँ। डॉल्फिन पुलिस की जानिब से मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले जहांगीर शौकत के जो लवाहिकीन इस वक्त पीको रोड पर मुजाहरा कर रहे हैं। तकरीबन 12 बजे के करीब एहतजाजी मुजाहरा शुरू हुआ था, जो ताहाल अब तक जारी है। पुलिस की जानिब से मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो अब तक कामयाब नहीं हुए, ताहम इनका एहतजाज जारी है। जो मकतूल है जहांगीर शौकत, उसके चाचा मेरे साथ मौजूद हैं। आप मुझे बताइएगा, अब तक किसी बड़े अफसर ने रब्ता किया? सच्चे तो आपसे बात करते रहे? नहीं, अभी तक किसी ने किया। एक्चुअल हुआ क्या था उस बच्चे के बारे में कोई बताइएगा, क्योंकि पुलिस तो बता रही है कि भाई रिकॉर्ड भी है, बाकी मामलात भी हैं। नहीं जी, रिकॉर्ड कोई नहीं है। ये अब ये सुबह टाइम वकूआ हुआ है, मैं फ़ौरन पहुंच गया हूँ, मेरे घर के बिल्कुल सामने हुआ है, ये मोहल्ला है, मैं फ़ौरन पहुंचा हूँ। तो उन्होंने मैंने जब देखा कि वो बच्चे की ये हालत है, मैंने उसकी नब्ज़ वगैरह चेक की है, वो डेड था। जब फिर उन्होंने अपने मुँह छुपा लिए हैं, जब वो जारी बात है वो वहाँ पर गुस्से में कुछ बातें ऐसी हुई, उन्होंने अपने मुँह छुपा लिए हैं। और उसके बाद वो एक सब इंस्पेक्टर आया, उसने कहा जी मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। वो 3 थे, वो चले गए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, पुलिस जो सीसीटीवी फुटेज आ रही है, पिस्टल दिखा रही है, पुलिस के लिए हाथ में पिस्टल था, फायर किया, कुछ ऐसा था? नहीं जी, हमें नहीं पता है साहब। आपने जिस वक्त आपने देखा है पिस्तौल या असला कुछ देखा? उसके हाथ में असला नहीं था, वो जैसे गिरा, वो फुटेज में नज़र आ रहा है मुझे, वो जैसे गिरा ऊपर से 1 फुट पे फासले में इन्होंने फायरिंग की है। वो कह रहे पीछे से भागते आ रहे थे, खातून का था, अखबार का था, कोई किस्म का इशू था। हमें तो पता नहीं कौन खतून है, कौन आए सामने बताया भी ये खतून है, हमें तो कोई पता नहीं। उन्होंने यकदम एक तरफा बयान दे दिया, वो तस्वीरें वो तो बनाया जा रहा है। अच्छा बताइएगा कि अब आप एहतजाज जो जारी रखा हुआ है, तो कब तक जारी रहेगा ये? जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता जी, जब तक डॉल्फिन वालों को गिरफ्तार नहीं करेंगे।
जी बिल्कुल, ये मकतूल के चाचा, उनका कहना है कि जिस वक्त तक डॉल्फिन एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा, गिरफ्तार नहीं होगा, एहतजाज ये मुजाहरा यहाँ पर जारी रखा जाएगा। जो यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा उसके बाद जो ट्रैफिक की रवानी है वो ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के लियाकताबाद थाने में मुबैना पुलिस मुकाबला। एसपी दोस्त मोहम्मद का कहना है कि इत्तला पर डॉल्फिन टीम ने मौके पर पहुंचकर मुल्जिमान को पकड़ने की कोशिश की। मुल्जिम ने डॉल्फिन एहलकारों पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में मुल्जिम हलाक हुआ। मुल्जिम के कब्जे से पिस्टल भी बरामद किया गया। ये तकरीबन 5:05 की कॉल थी 15 की। एक खातून ने कॉल की थी, उसका नाम है मुमताज़, जो कि ज़ौजा हैं मुनव्वर की। उसने कॉल की कि 4 लड़के जो हैं, ये अपने घर को जा रही थी तो 4 लड़के उसको हिरासा कर रहे थे और उसको ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इस कॉल पे जो डॉल्फिन थी मुतलका थाने की लियाकताबाद की, उसने इस पर रिस्पॉन्ड किया, बड़ी क्विकली उस पर रिस्पॉन्ड किया। वहाँ पे पहुँची तो 3 लड़के पहले से भाग चुके थे वहाँ से, और एक लड़का जो है इनको देखते ही गली में भागा। उसको जब चेस किया डॉल्फिन टीम ने तो उसने डॉल्फिन एहलकारों के ऊपर डायरेक्ट फायरिंग शुरू कर दी, और डॉल्फिन के जो हमारे एहलकार थे उन्होंने भी फायरिंग की, उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन इसी क्रॉस फायरिंग में उसको फायर लगा और उसकी मौके पर डेथ हो गई। खबर है पेशावर से, जहां पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मिल्कियत कायदे आज़म स्कूल एंड कॉलेज सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर पेशावर का कहना है अगर स्कूल ने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी जारी रखी तो कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। पेशावर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही थी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मिल्कियत कायदे आज़म स्कूल एंड कॉलेज को सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर पेशावर का कहना है अगर स्कूल ने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी जारी रखी तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। FPCCI के सालाना इंतखाबात में यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप जीत के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान UPG गुलजार फेरोज कहते हैं कि इंतखाबात में क्लीन स्वीप कामयाबी हासिल होगी। हमारा एक उम्मीदवार कामयाब हो चुका है। इसी हवाले से बताएंगे हबीब खान जो उनके हमरा मौजूद हैं। जी हबीब। बरादरी के सबसे बड़े इंतखाबात फेडरेशन हाउस के सालाना इंतखाबात जो हैं वो 30 दिसंबर 2020 को होने हैं। आइंदा इंतखाबात के लिए तैयारियां जो है वो जोर शोर के साथ जारी हैं। इस वक्त हमारे साथ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के तर्जुमान गुलजार फरोज साहब मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक कैंडिडेट तो कामयाब हो गया और इंटरनेशनल सर्वे को मैं तायद करता हूँ, बिल्कुल सही उन्होंने सर्वे किया है। हमारी तैयारी तो इंशाल्लाह भरपूर है और इलेक्शन को इलेक्शन ही लेते हैं हम ये नहीं करते कि ये सर्वे अच्छा हो गया तो हम घर बैठ जाएं। हमारे सारे कैंडिडेट फील्ड में घर घर जा रहे हैं, एक एक ट्रेड बॉडी से मिलते हैं और इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से कामयाब होंगे और सारी सीटें इस साल हम लेंगे, सारी सीटें इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेंगे हम। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना कि गुलजार फरोज साहब का कहना यह है कि जो आइंदा इंतखाबात हैं उसमें यूनाइटेड बिजनेसमैन जो ग्रुप है वो क्लीन स्वीप के जो हैं वो उसके आसार हैं, और साथ ही साथ जो बिजनेस कम्युनिटी है पूरे पाकिस्तान की, वो कराची से हो, सिंध से हो, पंजाब से हो, इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पर अपना जो कॉन्फिडेंस है वो शो कर रही है यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप की तरफ, और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि इस बार इंतखाबात में जो है वो यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप कामयाबी हासिल करेगा। बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। UAE के शाही खानदान के लिए नायाब नस्ल के 150 फॉल्कन्स के एक्सपोर्ट परमिट जारी किए जाने का इंकशाफ हुआ है, जिसके खिलाफ साबिक चेयरमैन वाइल्ड लाइफ बोर्ड डॉक्टर अनीसुर रहमान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सेक्रेटरी दफ्तर खारजा डिप्टी चीफ प्रोटोकॉल दफ्तर खारजा को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एहतशाम कयानी। एहतशाम, बताएगा इस हवाले से। एहतशाम, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताइएगा इस हवाले से। खारजा डिप्टी चीफ प्रोटोकॉल दफ्तर खारजा को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सेक्रेटरी वजारत मौसमियाती तब्दीली और चेयरमैन FBR को भी नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये रिमार्क दिए हैं कि अदालत को मुतमईन करें कि किस कानून के तहत फाल्कन्स को UAE भेजा जा रहा है। मुतमईन करें कि नायाब नस्ल के करार पाए जाने वाले फाल्कन्स को उनके कुदरती माहौल से महरूम करने की इजाजत क्यों दी गई। ये भी चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आइंदा समाज के काबिल फरीकैन अपने तहरीरी दलाइल अदालत में जमा कराएं। सेक्रेटरी दफ्तर खारजा, चेयरमैन FBR और सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली को
अपना अपना नुमाइंदा मुकर्रर करने का हुक्म दिया गया है कि उनका जो मुकर्रर करदा नुमाइंदा है वो आइंदा समाअत पर अदालत में पेश हो, जो वकील पेश हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में चेयरमैन नैब से वफाकी ऐलान हाय सनत व तिजारत के वफ्द की मुलाकात हुई। चेयरमैन नैब का कहना था कि बिजनेस कम्यूनिटी मुल्क की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। बिजनेस कम्यूनिटी के मसाइल का हल नैब की अव्वलीन तरजीह है। मजीद तफसीलात उस्मान खान से जान लेते हैं। उस्मान, बताइएगा इस मुलाकात का अहवाल। जी बिल्कुल, चेयरमैन नैब से वफाकी ईवान सनत और हाई तजारत के वफ्द ने मुलाकात की है। बिजनेस कम्युनिटी मुल्क की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। चेयरमैन नैब का कहना था इस हवाले से हड्डी की हैसियत रखती है। जबकि बिजनेस कम्युनिटी ने अपने मसाइल के हवाले से चेयरमैन नैब को आगाह किया, जबकि नैब ने सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स केसेज FPR को रेफर कर दिए थे। जबकि इस हवाले से जो दीगर मसाइल थे उस पर गुफ्तगू हुई है। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। के बाद अहम खबर शामिल करेंगे। कराची में यूनिवर्सिटी रोड के करीब क्रैकर हमला हुआ है जिसमें एक शख्स जख्मी हो गया है। कराची से आपको बता रहे हैं, यूनिवर्सिटी रोड के करीब क्रैकर हमला हुआ जिसमें एक शख्स जख्मी हो गया। समर अब्बास से तफसीलात जानते हैं। समर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये कराची यूनिवर्सिटी के मेन गेट के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्जमान क्रैकर फेंक कर फरार हुए, जिससे जोरदार धमाका हुआ है। इस धमाके के नतीजे में एक रेंजर्स एहलकार जख्मी हो गए, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जबकि क्रैकर धमाके के बायस अफरा तफरी फैल गई है। पुलिस अफसरान और रेंजर्स के अफसरान जाए बकुआ की जानिब रवाना हो गए, जबकि रेस्क्यू इदारों को भी तलब कर लिया गया है। फौरी तौर पे जो इलाका पुलिस है वो मौके पे पहुंची है, उन्होंने कॉर्डन कर लिया है जगह को, जबकि मुल्जमान जो है वो क्रैकर फेंक कर फरार हो गए हैं। जी ठीक है समर, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में बादरे इल्मी भी इंतजामिया की नाअहली का शिकार हो गई। सिंध मदरसातुल इस्लाम से मुतसिल रोड सदर न्यूचाली में गटर उबल पड़े। सिवरेज का पानी मरकजी शाहराह पर जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। तफसीलात जानते हैं समीन नवाज से। समीन, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, देखिए शहर कायद में जहां और दीगर बहुत से मसाइल है, वहीं पर एक सबसे बड़ा मसला जा बजा खड़ा सीवरेज का पानी है। शहरी चाहे अपनी गाड़ियों में, मोटरसाइकिल पर या ऑटो रिक्शा में किसी सड़क से गुजर रहे हों या पैदल सफ़र करते हों, उनको सड़कों पर जमा इस सीवरेज के पानी की वजह से शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। सदर न्यू चाली के इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और इससे मुल्हक़ा सिंध मदरसतुल इस्लाम का वो तालीमी इदारा भी है जो कि एक कदीमी हैसियत रखता है, एक तारीख़ी हैसियत रखता है, और बाबाए कौम क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो मादर इल्मी की हैसियत है वो भी उसके साथ मौजूद है। लेकिन जो इंतज़ामिया है वो इन तमाम तर चीज़ों को फरामोश शायद कर चुकी है और शायद यकसा नज़रअंदाज किए जाने के बायस हमें नज़र आता है कि इस तरह के जो मसाइल हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और सड़कों पर खड़ा सीवरेज का पानी न सिर्फ इंतज़ामिया को मुँह चढ़ाता है बल्कि इस मुल्क के बनाने वालों की भी जो है हमें तज़हीक करता नजर आता है। मेरे कैमरामैन आसिफ शफी आपको दिखाएं तो ये सड़क पर खड़ा हुआ सीवरेज का पानी न सिर्फ यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों के लिए ट्रैफिक जैम का सबब बन रहा है, बल्कि जो रोड क्रॉस करने वाले हजरात हैं, जो पैदल चलने वाले लोग हैं, वो भी इस गंदे पानी की वजह से जो है वो मुसीबत में मुब्तला हैं। उनके न सिर्फ कपड़े खराब होते हैं बल्कि उनको शदीद शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है, जबकि गंदा पानी उनको रास्ते से गुजरने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। शुक्रिया आपका। जब कॉलेजेस प्रिंसिपल ने कॉलेजेस के लिए मुख्तस फंड इस्तेमाल ही नहीं किया तो लाखों रुपए का फंड कहाँ गायब हो गया? सिंध में सरकारी कॉलेजेस के प्रिंसिपल और सिंध प्रोफेसर एंड लेक्चरर एसोसिएशन ने रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस पर करप्शन का इल्जाम लगा दिया है। आपको बताएं कि कॉलेजेस में मुख्तस फंड्स इस्तेमाल नहीं हुए हैं और इस पे ये सवाल खड़ा हो रहा है कि फंड्स कहाँ गायब हो गए। इसी हवाले से बात करेंगे। तनवीर बहलीम हमारे साथ मौजूद है। तनवीर, बताएगा इस हवाले से। देखिए, ये सिंध प्रोफेसर लेक्चरर एसोसिएशन है और जो कराची के मुख्तलिफ सरकारी कॉलेजेस के प्रिंसिपल हैं उनकी जानिब से मुश्तरका तौर पर इल्ज़ाम लगाया गया है जो रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस हैं कराची के अब्दुल बारी इंदर, उन पर के उनकी जानिब से जो DEO के इख्तियारात थे वो प्रिंसिपल से छीन लिए गए और उसके बाद अपने गैर मुतल्लिका अफराद को DEO के इख्तियार दे दिए गए। DEO का इख्तियार होता है कि जो कॉलेज में मुख्तस फंड होता है वो उसको इस्तेमाल कर सकता है और ये फंड इस्तेमाल कर लिए गए। जब प्रिंसिपल ने इस फंड के बारे में मालूमात हासिल करना शुरू की तो उनको मालूम हुआ कि ये फंड्स पहले ही इस्तेमाल किए जा चुके हैं, जिसके बाद उनकी जानिब से सेक्रेटरी कॉलेजेस और वजीर तालीम को बताया गया है कि इस हवाले से वो नोटिस लेता है। बहुत शुक्रिया आपका।
पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की भारतीय फिशिंग बोट्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मैरीटाइम सिक्योरिटी ने खुले समंदर में ऑपरेशन करते हुए 3 भारतीय कश्तियों को 26 माहीगीरों समेत हिरासत में ले लिया है। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की भारतीय फिशिंग बोट्स के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मैरीटाइम सिक्योरिटी ने खुले समंदर में ऑपरेशन करते हुए 3 भारतीय कश्तियों को 26 माहीगीरों समेत हिरासत में ले लिया है। शेखुपुरा में ज़िले इंतज़ामिया की कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया ने चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चौधरी एहसन इनायत सिंधु के हमरा शहर में मुख्तलिफ मकामात पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 वैन ड्राइवर्स को गिरफ्तार करा दिया। शहरी इलाकों में भैंसें पालने और उनको सड़क किनारे बांध कर रास्तों में रुकावट पैदा करने पर 6 अफराद को 25-25 हज़ार रुपये जुर्माने किए गए। डिप्टी कमिश्नर ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई सुथराई के इंतजामात का भी जायजा लिया और हिरन मीनार रोड की तज़ीन व आराइश के काम का भी मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतालिका इदारों को हिदायत दी शहर में सफाई और तज़ीन व आराइश के काम को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। मुल्क को कौराना पेश करने वाले पाक फौज के शहीद जवान मोहम्मद एजाज की 11वीं बरसी लोधरा में मनाई जा रही है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मुश्ताक भुट्टा हमारे साथ मौजूद हैं। मुश्ताक, बताइएगा आज के दिन के हवाले से अहले खाना के क्या जज्बात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शहीद मोहम्मद एजाज के घर पर मौजूद हूँ। आज उनकी 11वीं बरसी है। शहीद मोहम्मद एजाज जिनकी उम्र 23 साल थी और वो सियाचिन में दुश्मन से लड़ते हुए अपने मुल्क व कौम की सरबुलंदी के लिए उन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया था। आज उनकी 11वीं बरसी के मौका पर उनके घर पर कुरान खानी का एहतमाम किया गया है। उनके अजीज़ और अकारा मेरे साथ मौजूद है, मैं बात करूँगा। आप कहिएगा शहीद के हवाले से क्या कहेंगे आप? सर वैसे तो हर वक्त हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उन्हें आला मकाम अता फरमाए। और सर हमारी सबकी ये ख्वाहिश है कि हमारे घर के जितने भी लोग हैं कि सबकी यही ख्वाहिश है कि सबको ऐसी शहादत नसीब हो, क्योंकि सर हमारे सर फ़ख्र से बुलंद है कि हमारे इस घर को शहादत के नाम से मंसूब किया जाता है। जी बिल्कुल, ये लोधरा की बस्ती डामरा है जहाँ पर शहीद मोहम्मद एजाज का घर शहीद के घर के नाम से मंसूब किया गया है। इस पूरे इलाके में शहीद के घर से के नाम से ये घर जाना पहचाना जाता है। इस हवाले से इनके घर वालों का अजीज़ व अकारब का कहना है कि वो उनकी के लिए बहसे फ़ख्र है और इनका ये भी कहना है कि इनकी ये ख्वाहिश है कि इनके घर का हर बच्चा बड़ा होकर मुल्क व कौम के लिए अपनी जानों। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस हमारे साथ रहिएगा।